आज हम जानेंगे भगवान महावीर द्वारा बताया गया आंखों देखा हाल नरक के जीवों का, नरक की यातनाओं का और दुखों का। कर्म करते हुए हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भयंकर फल हमें अकेले होकर भोगना पड़ेगा। तब तो हम पूरे परिवार के लिए हंसकर तगड़े कर्म कर लेते हैं, पर जब भुगतान का समय आता है तो परिवार का एक भी सदस्य हाथ नहीं बटाता। तो जानते हैं भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य सुधर्मा स्वामी द्वारा पूछा गया प्रश्न कि भगवान नरक में किस तरह दुख दिया जाता है, कैसी होती है सजा, कैसे सहते हैं नारक। तो इसके जवाब में भगवान क्या बताते हैं वो आगे हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। अब जानते हैं कुछ एक सजाओं के बारे में जो नरकपालों द्वारा नरक में दी जाती है। हाथ पैर को बांधकर तेज धार वाले उस्त्रे और तलवार से पेट को काट डालते हैं। घायल शरीर को पकड़कर उसकी पीठ की चमड़ी उधेड़ते हैं। भुजाएं यानी दोनों हाथ जड़ से काट देते हैं। मुंह को फाड़कर उसमें तपा हुआ लोहे का गोलक डालकर जला डालते हैं। पूर्व जन्मकृत पाप कर्मों का एकांत में स्मरण कराकर गुस्से में आकर उनकी पीठ पर चाबुक फटकारते हैं। लोहे के गोले के समान तपी हुई भूमि पर चलाते हैं। गाड़ी के तपे हुए जुए में जोत कर और आरा भोंक कर चलाते हैं। जलते हुए लोहपत के समान तप्त और रक्त मवाद के कारण कीचड़ वाली भूमि पर जबरन चलाते हैं। जहाँ थोड़ा सा रुक जाता है तो नरकपाल डंडे आदि से मारकर आगे चलाते हैं। सम्मुख गिरती हुई शिलाओं के नीचे दबकर मर जाते हैं। संतापनी नामक नरक कुंभी में रखकर चीरकाल तक संताप भोगते हैं। गेंद के आकार वाली कंदू कुंभी में डालकर नारक को पकाते हैं, जैसे हम खाना पकाते हैं वैसे। वहाँ से ऊपर उछलते ही द्रोण काक उन्हें नोच कर खा जाते हैं। शेष बचे हुए नारकों को शेर, चीता आदि जंगली जानवर खा जाते हैं। चिता के समान ऊंची अग्नि में अत्यंत पीड़ा पाते हैं, जहाँ क्रूर नरकपाल उनका सिर नीचा करके उनके शरीर को लोह की तरह शस्त्र से काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। शरीर की चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर औंधे लटकाए हुए नारकों को लोहे की तीखी चोंच वाली पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। हिंस्र पशु की तरह नारकीय जीव के मिलते ही वे तीखे सूलों से बांधकर उन्हें मार गिराते हैं। नरक बिना लकड़ी के जलता हुआ एक प्राणी घातक स्थान है। नारक चीरकाल तक रहकर पीड़ा पाते हैं। बहुत बड़ी चिता रचकर करुण विलाप करते हुए नारक को उसमें झोंक देते हैं। सदैव पूरे के पूरे गर्म रहने वाले अति दुखमयी नरक स्थान में हाथ पैर बांधकर शत्रु की तरह मारते और पीटते हैं। लाठी आदि से मार मार कर पीठ को तोड़ देते हैं। लोहे के भारी घन से सिर फोड़ देते हैं। उनके शरीर चूर चूर कर देते हैं। फिर लकड़ी के तख्तों को चीरने की तरह गर्म आरों से चीर देते हैं। तब खौलता हुआ शीशा आदि पीने को बाध्य करते हैं। नारक के पूर्वकृत रौद्र पाप कर्मों का स्मरण कराकर उससे हाथों की तरह भार वहन कराया जाता है। 1, 2 या 3 नारकों को उसकी पीठ पर चढ़ाकर चलाया जाता है। न चलने पर उसके मर्म स्थान में तीखा नोकदार आरा आदि चुभोया जाता है। परवश नारकों को कीचड़ से भरी और कंटीली विस्तीर्ण भूमि पर बलात् चढ़ाया जाता है। विविध बंधनों से बांधे हुए संज्ञाहीन नारकों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें नगर बलि की तरह इधर उधर फेंक देते हैं। एक पत्थर के बड़े पर्वत पर नारकों को चीरकाल तक मारा पीटा जाता है। उन्हें उस गर्म पर्वत पर सुलाया जाता है। उनके गले में फांसी का फंदा डालकर दम घोटा जाता है।
मुद्गरों और मूसलों से रोषपूर्वक पूर्व शत्रुवत नारकों के अंग भंग करते हैं। शरीर टूट जाने पर वे औंधे मुंह रक्त वमन करते हुए गिर जाते हैं। नरक में सदा खूंखार, भूखे, ढीठ, महाकाय गीदड़ रहते हैं जो जंजीरों से बंधे हुए निकटस्थ नारकों को खाते रहते हैं। सदा जला नामक विषम या गहन दुर्गम नदी है जिसका पानी रक्त, मवाद और खार के कारण मैला और पंकिल है। उसके पिघले हुए तरल लोह के समान अत्यंत उष्ण जल में नारक अकेले आरक्षित होकर तैरते हैं। इन यातनाओं के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों प्रकार की यातनाएं नरकगत जीव पाते हैं और उन्हें रो रो कर सहन करते हैं क्योंकि उन्हें सहे बिना और कोई चारा नहीं है। दिन रात दुखों और चिंताओं से संतप्त पाप कर्मा नारकों के पास उन दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं होता। अज्ञान के कारण न वे समभाव पूर्वक उन दुखों को सहन कर सकते हैं, न ही उन दुख का अंत करने के लिए वे आत्महत्या करके मर सकते हैं, क्योंकि नारकीय जीवों का आयुष्य निरुपक्रमी होता है, इसलिए उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। वे पूरा आयुष्य भोग कर ही मरते हैं, बीच में नहीं मर सकते चाहते हुए भी। यही कारण है कि वे इतने इतने भयंकर दारुण दुखों और यातनाओं के समय, या यूँ कहें कि इतनी इतनी बार मारे, काटे, पीटे जाने पर और अंग भंग किए जाने पर मरना चाहते हुए भी नहीं मर सकते, सिवाय रोने धोने, करुण क्रंदन, विलाप, चित्कार पुकार करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहता। परंतु उनकी करुण पुकार, प्रार्थना, विलाप या रुदन सुनकर कोई भी उनकी सहायता या रक्षा करने नहीं आता, न ही कोई सहानुभूति के दो शब्द कहता है। किसी को उनकी दयनीय दशा देखकर दया नहीं आती, प्रत्युत परमाधार्मिक असुर उन्हें रोड़ने पीटने पर और अधिक क्रूर बनकर और अधिक यातनाएं देते हैं। उनके पूर्व जन्मकृत पाप कर्मों को याद दिला दिलाकर उन्हें लगातार एक पर एक यातनाएं देते रहते हैं जो उन्हें विवश होकर भोगनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि नरक में नारकी जीव का शरीर चूर चूर कर दिया जाता है, उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, मृत शरीर की तरह उन्हें औंधे मुंह लटका दिया जाता है, वे अत्यंत पीसे, काटे और छीले जाते हैं, फिर भी मरते क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न उठता है। तो इसके जवाब में भगवान महावीर कहते हैं कि नरक की भूमि का नाम संजीवनी भी है। वो संजीवनी औषधि के समान जीवन देने वाली है, जिसका रहस्य ये है कि मृत्यु सा दुख पाने पर भी आयुष्य बल शेष होने के कारण वहाँ नारक चूर चूर कर दिए जाने या पानी की तरह शरीर को पिघला दिए जाने पर भी मरते नहीं हैं, अपितु पारे के समान बिखर कर पुनः मिल जाते हैं। नारकी की उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम काल की है, इसीलिए शास्त्रकार नरक भूमि को चीर स्थितिका यानी अत्यंत दीर्घकालिक स्थिति वाली कहते हैं। इसीलिए नारकी जीव उन दुखों यानी उन भयंकर दुखों की तीव्र प्रतिक्रिया होने पर भी वे कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय विवश होकर मन मसोस कर सहन करने के सिवा। तो ये थी नरक के दुखों की संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग नरक की सारी सजाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।